पकड़ बाबा उसको। इस समय मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर हूं, जहां पर कि तकरीबन 5 से 6 महीने की बच्ची की मौत इसलिए हो जाती है कि इस शहर में कई प्राइवेट अस्पतालों में जहां ये लेके गए उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। जब ये यहाँ पर हमारे ठीक पीछे सरकारी अस्पताल में लेके आए तो उस बच्ची को कोई इंजेक्शन लगाया गया। इनका कहना है कि उसके बाद उसकी मौत हुई है। ये लड़की के पिता हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था बच्ची को, किस किस अस्पताल में ये लोग गए, कब गए, ये मामला कब का है। तो ये बताइए कि बच्ची बीमार कब हुई थी और कहाँ उसके बाद आप लेके गए। सर लड़की बीमार नहीं थी, मेरी लड़की अचानक में दूध पीते पीते उसके नाक से दूध आ गया सर, और मैं घबरा के जहाँ पे मेरी लड़की डिलीवरी हुई थी वहाँ पे अग्रवाल में लेके गया। अग्रवाल वाले ने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होता। अग्रवाल कहाँ पर है? अग्रवाल भाईंदर वेस्ट में। अग्रवाल पूरा नाम कुछ याद है आपको? हाँ, भाईंदर वेस्ट में कोमड़ी गली के बाजू में अग्रवाल। ये अग्रवाल में लेके गया। यहाँ पे बोले कुछ हम लोग के पास कुछ ऑक्सीजन बिक्सीजन नहीं, आप एक कस्तूरी में लेके जाओ। शायद ये जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों का अस्पताल है। बच्चे लोग अगर उस अस्पताल में, मुझे लगता है किसी भी अस्पताल में अगर कोई इलाज होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर उसके पास होना चाहिए। हाँ, आगे फिर कस्तूरी हॉस्पिटल में लेके गया सर। तो कस्तूरी हॉस्पिटल में कोई बड़ा डॉक्टर था, उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया मेरी लड़की की। और बोलते कस्तूरी अस्पताल में मैं बताऊंगा अग्रवाल का ही अस्पताल है। कस्तूरी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मीरा भाईंदर शहर में। अब आप अग्रवाल हॉस्पिटल में, कस्तूरी हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ पर किससे मिले? वहाँ पे बड़े एक डॉक्टर बैठे हुए थे। वो डॉक्टर को मैंने बोला सर मेरी लड़की का ऐसा ऐसा हो गया, दूध पीते पीते अचानक में रुक गए, देखो। तो चेक भी नहीं किया, दूर से देखे, बोलते यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप टेम्बा में अर्जेंट लेके जाओ। मुझे वहाँ से टेम्बा में भेज दिया। बोला सर 2 मिनट चेक तो कर लो। चेक भी नहीं किया, वो बोले टेम्बा में लेके जाओ। यहाँ पे टेम्बा में आया तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं उन लोग के पास, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे मेरी लड़की को रोका, पहले कोरोना चेक करने लग गए सर। और कोरोना चेक करते करते कौन सा इंजेक्शन मारा और मेरी बच्ची का डेट हो गया। 10 मिनट के बाद आके बोलते लड़की डेट हो गई। मैं जब तक लेके गया तब तक मेरी लड़की जिंदा थी। मैं टेम्बा में भी लेके आया, 3 हॉस्पिटल में घूम गया, यहाँ पे मेरी लड़की जिंदा थी सर। मैं आपको बताऊँ कि ये जो सरकारी अस्पताल है, जब यहाँ पर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो यही प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर अपने अस्पतालों में यहाँ के पेशेंट लेके जाते हैं। शायद मुझे लगता है इनके जो पहनावा है, इनको देख के उनको ये लगा होगा कि शायद इनके पास पैसा नहीं है। ये मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्योंकि मैं इस शहर में रहता हूँ, अक्सर इन डॉक्टरों की कुंडली अक्सर निकालता रहता हूँ। अच्छा ये बताएं शैलेश भाई, अभी आप इनके साथ में किसी डॉक्टर से आपने पूछा कि क्या इंजेक्शन लगाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी कहानी कुछ पता किया आपने? अनिल भाई, जब मैं आया तब बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। अभी सब्जेक्ट ये है कि अनिल भाई, अगर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इनमें ऑक्सीजन होना तो ज़रूरी है। आज ये गरीब को देख के अगर ऑक्सीजन नहीं बोल के अगर उसके बेचते, आज उनको अगर ये ऑक्सीजन टाइम पे मिल जाता तो बच्ची बच भी सकती थी, लेकिन आज ऑक्सीजन मिला नहीं। आज मेरा तो ये दावा है कि ऐसे हॉस्पिटलों पे और ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई की जाए। जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जिस भी डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, जो भी डॉक्टर होगा, उसका नाम हो अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं तो आपने उसको पूछा क्या, आपने क्या किया इसके साथ में, क्या इंजेक्शन लगाया? हाँ, मैंने पूछा सर, तो बोलता मैं अपना काम करो, आप अपना काम करो, आपकी बच्ची बचाना। मतलब उन्होंने अपना काम बच्ची को मार के पूरा कर दिया, ऐसा इन लोगों का बोलना है। हाँ, सर। तो अब ये हाँ आगे जब तक मैं डॉक्टरों के पास लेके गया, लड़की मेरी जिंदी थी। मैं इनको हाथ लगा के बोला सर मेरी लड़की जिंदी है, आप बाहर जाओ। मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया और लड़की को इंजेक्शन मार दिया। मैंने देखा इंजेक्शन मारते हो। अच्छा बहन जी, आप भी, मैं देख रहा हूँ इनके साथ में यहाँ पर है, जितना आप इनकी मौसी हैं। अब ये बताइए कि आप भी कल, मुझे लगता है कल से ये मामला है, तो आप जब देख रहे होंगे बहुत नज़दीक से, आप डॉक्टरों के पास गए होंगे, उस वहाँ पर गए होंगे, तो क्या रवैया है लोगों का, मतलब क्या बोलना चाहते हैं लोग? रवैया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जब सामने कोई आए तो मैं बोलूँ, ऐसे बोल के फायदा नहीं। अभी भी टाइम देखिए, 9:30 का टाइम दिए थे, कितना बज रहा है। वो बोलते वो डॉक्टर के पास जाओ, वो पुलिस के पास जाओ, ऐसे नहीं होता। बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे किस तरीके के हैं। पहला बच्चा है, वो बूढ़े नहीं है, उनको आप सपोर्ट करना है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल ये मामला, कल वो बच्चे की मौत हो गई, अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पुलिस आई यहाँ पर? कोई नहीं, कुछ नहीं। यही तो बात है, मैं अभी वही भरोसे में बैठी हूँ कि वो मैडम से मैं बात करूँ, और मैडम मुझे कहीं दिखी नहीं रही है। वहाँ से भेज दिया, आप जाओ, हम लोग आके यहाँ रखड़ रहे। ये कोई बात है? अब एक तो परेशान है, बच्ची की मौत हुई, एक बहुत बड़ा दुख है, ऊपर से जो ये परेशानी। एक बात बताना चाहती हूँ, ये जैसा देख रहे हो, इससे नादान उसकी बीवी है। दोनों को रात से संभालते संभालते हम परेशान हैं। एक नन्ही बच्ची और है, उसको भी संभालना है। जाइए देखिए घर में हालत क्या है, लेकिन हम लोग कैसे कंट्रोल किए हम लोगों को पता है। इनको सोचना चाहिए ना, हमारा साथ देना चाहिए ना इनको। अभी मैं आपके साथ में हूँ। अभी आप देखिए 1 घंटे में, मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 1 घंटे में वो होगा जो अब तक, कल रात से अब तक नहीं हुआ।
यहाँ पर पोस्टमार्टम सेंटर के जो डॉक्टर हैं वो बैठते हैं, लेकिन 9:30-10 बजे के तकरीबन टाइम हो चुका है, यहाँ पर अभी तक नहीं आया। जबकि इन लोगों ने डॉक्टर साहब को पूरी खबर जो भी मामला हुआ है उसके बारे में बता दिया। अभी ये तो पोस्टमार्टम सेंटर की बात है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि उस डॉक्टर ने जिसने बच्चे का ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमने मीरा भाईंदर शहर के सरकारी अस्पताल से जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चे की मौत हुई कैसे, लेकिन हमारे अंदर जाते ही सारे डॉक्टर गायब हो चुके थे। फिर हमने उन प्राइवेट अस्पतालों से जानने की कोशिश की कि उन्होंने आखिर इस मासूम बच्चे का इलाज क्यों नहीं किया। अग्रवाल अस्पताल की माने तो वो एक नर्सिंग होम है जहां यह इलाज नहीं हो सकता था। फिर हमने बात की कस्तूरी अस्पताल के मालिक राजीव अग्रवाल से। देखिए उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब एक केस है। हाँ बोलिए। आपके यहाँ कल शाम को करीब 5:30-6 बजे एक बच्ची आई थी 6 महीने की, जिसे वहाँ से इसलिए भेज दिया वापस वहाँ से कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है क्या हॉस्पिटल में? ऑक्सीजन नहीं बोला मैंने, मैं बोला हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है पीछे खाली। और वो बच्चा जब मेरे पास आया तब ब्रॉड डेड था, उसका फादर इतना एप्रीहेंसिव था। उसको क्या बोलूँ ना मैं कि आपका बच्चा मरा हुआ है। वो दूसरे हॉस्पिटल का, मेरे इधर उसने कभी इलाज भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो मैंने बोला पेपा लेके जाओ, उधर आप जाके मिलो डॉक्टर से। अब सवाल ये उठता है कि राजीव अग्रवाल कहते हैं कि बच्चे की मौत हो चुकी थी, लेकिन वेंटिलेटर की बात हमसे फोन पर क्यों कर रहे हैं, और मृत बच्ची को सरकारी अस्पताल क्यों भेजा गया। कहीं मनपा के सरकारी अस्पताल को ये बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं। जब डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने ये कहा कि बच्ची मर चुकी है तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजना ही नहीं चाहिए था, भीम जोशी हॉस्पिटल में। जब बच्ची मर चुकी थी तो इधर इसलिए भेजा कि भीम जोशी हॉस्पिटल बदनाम हो जाए, इसलिए उन्होंने ये स्टैंड उठा करके यहाँ पे बच्ची को भेजा है। तो ये गलत चीज़ है और 2 दिन से उनके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। तो ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की बहुत गलती। और अपनी तरफ से जो मेरे से हो सका। तो क्या लगा आपको, मैंने अपनी तरफ से काम ठीक किया? जी नहीं, आपने बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया। मुझे बहुत मतलब नर्वस हो गई थी कि क्या होगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और जो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको कुछ मेरे तरफ से कुछ मदद मिली कि मेरे काम करने के तरीके से या कुछ? सर आप आए तो बहुत मदद मिली, आप आए तो ही काम चालू हुआ, नहीं तो अभी तक काम बंद था। हम लोग 9:30 बजे से आके बैठे, कोई डॉक्टर का पता नहीं, कोई पुलिस वाले का पता नहीं। अब मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ अभी तक, आप आने के बाद ही सब कुछ हुआ है।